पहली खबर आ रही है रायसेन से, जहां रायसेन जिले के उदयपुरा नगर में नगर परिषद ने मानसून और शादी विवाह के सीजन से पहले करीब 150 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी कर दिए हैं, जिससे स्थानीय व्यापारी असमंजस में हैं। ये दुकानदार पिछले 50 से 60 सालों से जो है यहाँ अपनी दुकानों पर व्यापार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जमीनें उन्हें ग्राम पंचायत द्वारा दी गई है। ऐसे में नगर परिषद को अतिक्रमण का नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं है। व्यापारी किराया तय करने की बात मानने को भी तैयार हो गए हैं, लेकिन वे अपना व्यवसाय छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तब तक किसी का रोजगार नहीं छीना जाएगा। एसडीएम संतोष भी इस पर सहमत है, लेकिन अतिक्रमण हटाने का मामला तब तक नहीं उठना चाहिए जब तक के व्यापारियों के लिए कोई समाधान नहीं हो। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ राशिद मीर जुड़ चुके हैं। राशिद, आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से रायसेन में सामने आया है कि उदयपुरा में अतिक्रमण हटाने को लेकर के नोटिस पर विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी रितिका, जैसा कि बड़ा अजीब और तुगलकी फरमान यहाँ पर नगर परिषद उदयपुरा द्वारा दिया गया है। जो पूरा मामला रायसेन जिले के उदयपुरे का है। यहाँ पर करीब 150 दुकानों को नोटिस मिले हैं, लेकिन उनका यही कहना है, जैसा कि अभी एसीएन भारत की बात हुई रितिका, उनका यही कहना है कि वो कई अर्से से रह रहे हैं वहाँ पर, कई अर्से से उनकी दुकानें चला रहा है, उनके घर चल रहा है वहाँ पर, लेकिन ऐसे में बेतुगलकी फरमान जारी हुआ है। सीएमओ जो है बताया जा रहे हैं, सीएमओ जगदीश शर्मा का बिना मंत्री के, चूंकि रितिका आपको याद होगा जो बरेली विधानसभा है वो गृह क्षेत्र है नरेंद्र शिवाजी पटेल का, तो उनसे भी बात हुई है मीडिया की। उनका यही कहना है कि दिलवाया जाएगा, लेकिन किसी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है। पॉलिटिकों ने ये भी कहा है कि सरकार की जो सरकारी संपत्ति है उस पर मतलब स्थायी रूप से किसी की कब्जा काबिज तो नहीं होगा, लेकिन उनको हटाया भी नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छा जो उन्होंने बयान वहां पर दिया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो संतोष मुद्रल है, एसडीएम है बरेली उदयपुर के, उनसे भी मीडिया की बात हुई है। उनका यही कहना है कि दूरभाष से अभी उनकी बात हुई है सीएम जगदीश शर्मा से। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन्होंने अतिक्रमण में जो दुकानें बनी हैं उनसे वैध दस्तावेज मांगे गए हैं। दस्तावेज पेश करने के बाद उनको वही दुकान दी जाएंगी। लेकिन रितिका, दिलचस्प बात निकल कर ये भी सामने आ रही है कि गर्मियों का तीखी गर्मी के बाद अभी बारिश शुरू होना है और शादियां भी है। ऐसे में मतलब तुगलक का फरमान जो सीएम जगदीश शर्मा द्वारा दिया गया और नोटिस दिए गए हैं, रितिका एक तो दुकानें नहीं है, यहाँ पर करीब 150 दुकानदार है जिनका घर चलाना, उनका बच्चों का भरण पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कई 50 से 60 वर्षों से वो वहाँ पर काबिज है। और अच्छी बात रितिका ये भी निकल कर सामने आ रही है, दुकानदार इसको नकार नहीं रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम काबिज हैं, हम इसके मालिक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे में एक पॉजिटिव बयान स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने भी दिया है। उन्होंने यही कहा है कि किसी को भी वहां से नहीं हटाया जाएगा, वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। रितिका, एक बात जैसे कि मीडिया की बात हुई थी, अभी कुछ दुकानदारों से मेरी भी बात हुई है, उनका यही कहना है कि हम किराया उसका रेंट देने को तैयार है, लेकिन सरकार हमें बेरोजगार न करे, हमें हमारी दुकानें वहां से हटाई न जाए। रितिका, बिल्कुल सही बात है। कभी 150 दुकानदारों के परिवार का घर चलाना एकदम मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसे में कहीं न कहीं जो पॉजिटिव बयान जो है स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने भी दिया है। और ऐसे में अगर एसडीएम जो उदयपुरा जो बरेली के एसडीएम है संतोष मुद्रल जी, उन्होंने भी कहा है कि मेरी गुरुवार से अभी बात हुई है। उनका कहना है किसी भी ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जो वैध दस्तावेज दिखाएंगे या उनको ही दुकानें वहां दी जाएंगी। लेकिन कहीं न कहीं उनके सामने अभी बहुत बड़ा संकट जो सामने जरूर आ गया है। ये जो है सीएम जगदीश शर्मा है उदयपुरा नगर परिषद के, उनके द्वारा जो नोटिस दिए गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं दुकानदार परेशान जरूर देखे जा रहे हैं। ये रितिका जी राशिद, जिस तरह से मंत्री के द्वारा वादा भी किया गया है कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने तक जो है अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा, तो इससे क्या व्यापारी संतुष्ट नजर आ रहे हैं इस फैसले से, और आगे क्या कुछ रणनीति देखने को मिलेगी प्रशासन और व्यापारी दोनों की ही? रितिका, अगर प्रशासन की बात कर ली जाए तो जैसे कि मैं अभी जिक्र भी कर रहा था रितिका, प्रशासन में एसडीएम सर्वोपरि होता है, सर्वसर्वा होता है। लेकिन ऐसे में मीडिया द्वारा एसडीएम बरेली को बताया गया है कि वहाँ पर अचानक 150 दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए गए। मतलब इसका मतलब ये साफ हो जाता है रितिका, ये बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है।
और इसकी भनक मतलब क्षेत्र के विधायक है, जो मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, जो उनका गृह नगर भी है, उनको भी इनका पूरा संज्ञान में मीडिया द्वारा लाया गया है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल बेरोजगार नहीं किया जाएगा, और जो भी दुकानदार वहां पर काबिज, उनकी दुकानें लगातार वहां जमी रहेंगी। जो भी वैकल्पिक व्यवस्था है उनकी जरूर की जाएगी, किसी को भी बेरोजगार नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कही है कि उनका यही कहना है कि जन कल्याणकारी योजनाएं भी कई सरकार चला रही है, और ऐसे में किसी को बेरोजगार करना, क्योंकि ऋतिका आपने देखा होगा, अचानक कई बार मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा, जो भी कब्जाधारी होता है वो अपने आप को मालिक बताता है। लेकिन कई दुकानदारों से मेरी भी बात हुई है, सबने यही कहा है कि हमें तो दुकानें दी गई थी। ऋतिका बहुत पहले नगर ग्राम पंचायत हुआ करती थी नगर उदयपुरा, उस समय के उस वक्त के ये दुकानदार जो है वहाँ पर दुकानें चला रहा है। लेकिन ऐसे में शादियों का भी समय है ऋतिका, आपको ये भी आप जानते हैं कि बिल्कुल बारिश बिल्कुल नजदीक है, और ऐसे में एकदम किसी को बेरोजगार करना, अगर अपन किसी को रोजगार दे नहीं सकते, ऋतिका तो कहीं ना कहीं छीनने का अधिकार इसमें नहीं है। और ऐसे में काफी पॉजिटिव बयान जो है क्षेत्रीय विधायक और जो मंत्री है नरेंद्र शिवाजी पटेल, उनका भी आया है। और लेकिन प्रशासन की अगर ऋतिका जैसे कि हमसे अभी सवाल कर रही थी, जैसा कि एसडी हमसे मीडिया की बात हुई है, तो उनका यही कहना है कि किसी को भी जो उनके जो है आमजन के हितों का ध्यान रखा जाएगा, मतलब आमजनों का हित का ध्यान रखा जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जरूर एसडीएम ने बयान जरूर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं दुकानदार जरूर, क्योंकि बारिश बहुत ही नजदीक है ऋतिका, ऐसे में दुकानदार जरूर पशुपेश में है और हताहत है और हताश भी ये ऋतिका। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी रायसेन से, जहां पर रायसेन के उदयपुरा में अतिक्रमण हटाने की नोटिस पर विवाद हुआ। 150 दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट देखा गया। मंत्री का वादा है कि वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं होगा अतिक्रमण। व्यापारी बोले हैं कि किराया तय करो, रोजगार ना छीना जाए। दूसरी खबर है उज्जैन से, जहां उज्जैन के शासकीय चरक चिकित्सालय में देर रात मरीज के परिजनों का हंगामा देखने को मिला। यहां पर एक बच्ची को उपचार के लिए लाया गया था।